कुछ कहानियां किस्मत से नहीं, हौसले से लिखी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गरीबी में जन्म लिया, संघर्षों में पला और भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया। नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी। दुनिया जिन्हें धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नाम के पीछे की कहानी एक ऐसी लड़ाई है जो भूख, गरीबी, तानों और नाकामी से शुरू होती है और एक ऐसे मुकाम पर जाकर खत्म होती है जहां हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कुछ कहानियां किस्मत से नहीं, हौसले से लिखी जाती हैं। 28 दिसंबर 1932 गुजरात का छोटा सा गांव चोरवाड़, एक स्कूल टीचर के घर जन्मे धीरूभाई। पैसे इतने कम थे कि कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन सपने वो बहुत ऊंचे थे, बहुत बड़े। धीरूभाई स्कूल के बाद स्टेशन पर चाय और पकौड़े बेचते थे। लोग हंसते थे, ताने देते थे, पर उस लड़के की आंखों में कुछ और ही जल रहा था। सपनों की आग, एक अलग सोच। उन्हें नौकरी नहीं करनी थी, उन्हें बिजनेस करना था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो यमन चले गए, एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने। पगार थी सिर्फ 300 रुपए, पर उन्होंने वहां सीखा पैसा कैसे घूमता है, व्यापार कैसे बढ़ता है, कैसे डॉलर बदलते हैं, और ये भी कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। बड़ा सोचो, तेज सोचो और सबसे आगे सोचो। कुछ साल बाद वो भारत लौटे। जेब में सिर्फ 500 रुपए, लेकिन सीने में था सपना कुछ बड़ा करने का। उन्होंने 1958 में अपने रिश्तेदार कजिन चंपकलाल के साथ शुरू की कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। सिर्फ 15,000 रुपए से कपड़े का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में न दुकान थी न स्टाफ। धीरूभाई खुद गट्ठर ढोते, खुद माल बेचते, खुद ग्राहकों से बात करते और व्यापारियों को समझाते। उनकी जुबान में मिठास थी और इरादे में लोहे की ताकत। लोग कहते ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मुस्कुराते थे और जुटे रहते थे। 1987 उन्होंने भारत की पहली पब्लिक लिमिटेड टेक्सटाइल कंपनी लॉन्च की, रिलायंस टेक्सटाइल्स। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आम आदमी को कंपनी का हिस्सा बनाया, शेयर बेचकर। लोगों की लाइन लग गई। धीरूभाई सिर्फ एक नाम नहीं थे, भरोसे का दूसरा नाम बन गए। धीरूभाई के रास्ते में नीतियां थीं, विरोधी थे, अफवाहें थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते थे कठिनाइयां आती हैं, पर थक कर बैठने वालों के लिए नहीं, आगे बढ़ने वालों के लिए रास्ते बनती हैं। कहते हैं सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने की कीमत अक्सर पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। जब कारोबार का शुरुआती दौर था, तो धीरूभाई अंबानी रोज 14 से 15 घंटे तक काम करते थे। न पार्टी न शौक, बस एक जुनून था कुछ बड़ा करने का। और जो थोड़ा सा वक्त बचता वो सिर्फ अपने परिवार को देते, क्योंकि उनके लिए काम और परिवार दोनों एक ही मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला, क्योंकि वो जानते थे कि एक नाम नहीं, एक पहचान चाहिए। और आखिरकार 1977 में वो नाम रखा गया, जिसे आज दुनिया रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानती है। इसी साल 1977 में धीरूभाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय कॉरपोरेट इतिहास को बदल दिया। उन्होंने भारत का पहला आईपीओ लाने का साहस किया। लोगों को खुद पर और अपने विजन पर भरोसा था, और धीरूभाई को रिस्क लेने की आदत थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी बनी जिसकी एनुअल मीटिंग किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि स्टेडियम में करनी पड़ी, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का सपना अब सिर्फ उनका नहीं रहा था, पूरे भारत का हो चुका था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन तब तक उन्होंने एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया था जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल बन चुका था। उनके जाने के बाद उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने रिलायंस को 2 हिस्सों में बांट लिया। पर विरासत बांटी नहीं जाती, उसे बढ़ाया जाता है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है। चाहे वो जियो हो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स या एनर्जी सेक्टर, हर जगह धीरूभाई के विजन की झलक मिलती है। उन्होंने सिखाया
अगर सोच बड़ी हो तो शुरुआत छोटी नहीं लगती। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सोच थे। एक ऐसी सोच जिसने हमें सिखाया कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। उन्होंने दिखा दिया, जीरो से शुरू करके भी दुनिया बदली जा सकती है। जीरो से शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं, असल बात यह है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है, अगर आपके पास सपना है, जज्बा है और खुद पर भरोसा है तो कोई भी इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल आवाज ए जिंदगी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी जिंदगी की आवाज है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। तब तक सपनों को छोटा मत समझो और खुद को कभी मत रोको।